नमस्कार दोस्तों, यस ए क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन, जो कक्षा 12 के फिजिक्स का सेकेंड भाग और प्रकाश के चैप्टर का है। और अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निगमन है। तो आओ देखें अपवर्तन के सूत्र का निगमन हम कैसे करेंगे। मैंने एक चित्र बनाया है, इसमें एक अवतल गोलीय पृष्ठ लिया हो जिसमें दो माध्यम, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम लो। सघन माध्यम मैंने कांच लिया है और ये विरल माध्यम क्या है, वाई है। अब हमने बनाया एक मुख्य अक्ष, इस पे प्रकाश एक वस्तु ओ रखे हैं, इससे प्रकाश की किरण आपतित होकर चल रही है और अवतल गोलीय पृष्ठ के ए बिंदु पर टकराई। तो जब टकराई भी तो वहां पर एक अभिलंब प्राप्त होगा और मैं डॉट लाइन से अभिलंब मैंने दिखा दिया। जब आपतित होकर टकराती है अपवर्तन आप गोलीय पृष्ठ पर, तब एक अभिलंब प्राप्त होगा और अभिलंब मैंने डॉट लाइन से दिखाया है। यह है सी एन जो है यह है अभिलंब। अब देखो यह आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो मैं एक रेड लाइन से दिखा रहे हैं कि यह विचलित होती है। तो पहले पर आपतित किरण अगर यह माध्यम नहीं होता तो यह सीधा जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, लेकिन विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो मैंने इस किरण को ऐसे आई और ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई। यानी जो ये काला है यह है अपवर्तित किरण और यह है आपतित किरण। उसके बाद इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो यह मुख्य अक्ष पे आई डैश पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? दोबारा देख लें क्योंकि चित्र समझने जरूरी है। यह आपतित किरण आपतित होकर जा रही है और गोलीय पृष्ठ के ए बिंदु पर टकराई। तो जब टकराएगी तो वहां पर एक अभिलंब प्राप्त होगा। यह हमने डॉट लाइन से अभिलंब दिखाया है। अब यह आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। मैंने पहले बनाया है कि यह सीधे जाएगी, लेकिन अगर माध्यम सघन माध्यम में, इसलिए क्या होगा, अभिलंब को झुक गया और यह सीधा ना जाकर यह क्या विचलित हो गया तो अभिलंब को झुका। अब ये तो इधर मिलेगा ना, इसको हम जब पीछे बढ़ाएंगे तो यह मुख्य अक्ष पर तुम्हारा इमेज प्राप्त हो जाएगा। इस वस्तु का इमेज यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब अपवर्तन कोण क्या है ये देखेंगे। तो अभिलंब यह है और आपतित किरण यह है, और अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाता है, अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, और उससे क्या प्रदर्शित करते हैं, आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब हम जानेंगे यह कोण क्या है। तो इस कोण को आप देखें, देखो यह आपका किरण है, ऐसे जा रहा है ये रेखा, और एक रेखा ऐसे। इसको थोड़ा सा हम इधर समझा दे रहे हैं। देखो यह है और यह है, ठीक है। देखो यह हम किरण थोड़ा सा तिरछा बना दिए क्योंकि ऐसे है। तो आपका यह आर है। देखो ये दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आर है तो भी क्या होगा, आर होगा। यानी मैंने एक डॉट लाइन ये रेखा और ये रेखा, अगर ये आर है तो भी क्या होगा, आर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। किससे कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। अब हमारा क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो हम स्नेल का नियम लगाते हैं। तो हम लिख रहे हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यही है स्नेल का नियम। अब मान लें कि यह पृष्ठ बहुत पतला है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात को हटा देते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हटाएंगे तो बचेगा आई बटे आर बराबर एन। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर एन इंटू आर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हमें आई और आर का मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो चलिए हम आई और आर का मान प्राप्त कर रहे हैं। तो आई यहां दिखाई दे रहा है, तो हम त्रिभुज क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए
ओ सी। देखो यह पूरा आपका आई कोण है, इसलिए मैंने ओ ए सी लिया, ओ ए सी लिया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्य कोण से, बहिष्य कोण से। बहिष्य कोण क्या होता है ये अब हम समझा दें। बहिष्य कोण क्या होता है, तो बहिष्य कोण क्या होता है, हम एक लेंगे मान लीजिए त्रिभुज ऐसे, और यह इसी कोण को हम बहिष्य कोण कहते हैं। तो बहिष्य कोण कहते हैं दुर्गम दो कोणों के, इससे दुर्गम दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो दुर्गम यही है, ये दोनों, ये तुम्हारा अल्फा है और यह आई है। तो अल्फा और आई का योग क्या होगा, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने इसको माना है गामा, तो गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस आई, यही होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे बहिष्य कोण से, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई बराबर गामा, क्योंकि यह बहिष्य कोण है और यह कोण आई और यह अल्फा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो आई प्लस अल्फा प्लस आई बराबर गामा। हम यहां से आई का मान निकालेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा गामा, यह प्लस इधर माइनस हो जाएगा अल्फा। इसको थोड़ा हम घेर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम निकालेंगे आर का मान। तो आर कहां दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप त्रिभुज हम लेंगे आई ए सी में, तो फिर वही क्रिया करेंगे, त्रिभुज आई ए सी में बहिष्य कोण से, किससे, बहिष्य कोण से, बहिष्य कोण से। फिर क्या बहिष्य कोण है, देखो ये गामा है, फिर अब बीटा और आर के बराबर होगा दोनों का योगफल। तो क्या लिखेंगे, बीटा प्लस आर बराबर गामा। यहां से आर का मान निकालेंगे, तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, क्योंकि हमने इसको पक्षांतर कर दिया। अब हम आई और आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो आई और आर का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो क्या है समीकरण नंबर 1, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, आई बराबर है एन इंटू आर। तो रखेंगे आई का मान क्या है, अल्फा गामा माइनस अल्फा बराबर एन इंटू आर का मान है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस से अब एन को अंदर गुणा कर देंगे। तो गामा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा एन गामा माइनस एन बीटा, एन गामा माइनस एन बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस, तो ले जा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एन बीटा, और ये पहले से माइनस अल्फा है, और गामा को मैं इधर कर दूंगा, तो हो जाएगा एन गामा माइनस गामा। एन गामा तो पहले से, ये प्लस इधर आ गया माइनस हो गया, तो हम लिखेंगे एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा, यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 1, क्या हो जाएगा n माइनस 1। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हम क्या लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान प्राप्त करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये अल्फा है, तो अब हम देखेंगे सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं। अब ध्रुव से वक्र तक केंद्र की दूरी क्या होगी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होगी, तो देख लेंगे हम थोड़ा। तो ध्रुव से सभी नापेंगे, तो हम P से C की दूरी, तो हम लेंगे वक्रता त्रिज्या की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या ये होगा PC। अब PC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस आर, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी वक्रता त्रिज्या होगा, ये आर होगा, हम दर्पण के बाएं तरफ नाप रहे इसलिए आर होगा। अब यहाँ होगा वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, ये होगी PI, और ये होगा माइनस भी, क्योंकि हमने दर्पण के बाएं तरफ नाप रहे हैं। फिर वस्तु की दूरी क्या होगी, और वस्तु की दूरी तुम्हारा हो जाएगा माइनस U, क्योंकि वस्तु की दूरी तो हमेशा U से ही नापते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर हो जाएगा
माइनस भी, ये तुम्हारा माइनस आर है। अब वस्तु की दूरी PO बराबर होगा माइनस यू। अब हम क्या लेंगे, एक बार त्रिभुज लेंगे हम, इसको मान लिया AN को, ऊंचाई को हम मान लिए AH, क्या मान लिए AH। तो हम लेंगे त्रिभुज, देखिए अल्फा निकालेंगे तो अल्फा समकोण में बनेगा, तो हम ए लिखेंगे AOAN में, तो लिखेंगे त्रिभुज OAN में हम लेंगे tan, तो लेंगे tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो अल्फा का मान निकालेंगे, लंब यह होगा, आधार यहां से और यहां तक होगा, तो त्रिभुज में तो हम हो जाएगा माइनस प्लस है क्योंकि ऊपर नाप रहे हैं, तो H बटे माइनस यू। हम मान लिए कि त्रिकोणमिति, अब पृष्ठ पहले माने हैं कि बहुत पतला है, तो फिर त्रिकोणमिति अनुपात हट जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा कि अल्फा बराबर H बटे माइनस यू। उसी तरह फिर त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज IAN में फिर लेंगे tan बीटा, और tan बीटा बराबर हो जाएगा H बटे क्या हो जाएगा PI, और PI फिर हो जाएगा, हम त्रिकोणमिति अनुपात हटा देंगे तो हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा H बटे माइनस भी। इसी तरह फिर त्रिभुज लेंगे CIN में tan गामा बराबर फिर हो जाएगा क्या कि AH बटे PC, और PC हो जाएगा H बटे माइनस R। अब ये सभी हम क्या रख देंगे, सभी मान हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गामा कर देंगे, गामा का मान निकल जाएगा H बटे माइनस R। अब अल्फा बीटा गामा का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, अल्फा कामा बीटा कामा गामा का मान समीकरण 2 में रखा, तो रख दे रहे हैं, क्या है ये हमारा समीकरण 2 क्या है, एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा कोष्टक माइनस 1 रख दे रहे हैं। अल्फा का मान क्या है, पहले बीटा रखेंगे, तो बीटा का मान है H बटे माइनस भी, तो n इंटू H बटे माइनस भी, माइनस अल्फा का मान है H बटे माइनस यू बराबर गामा का मान है H बटे माइनस R कोष्ट में n माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा an H बटे माइनस भी, माइनस माइनस प्लस H बटे यू बराबर माइनस H बटे R कोष्ट में n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर। अब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस और h भी कॉमन लेंगे, तो माइनस हम h कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस h कॉमन लेंगे क्या देगा, माइनस कॉमन प्लस बना देगा, h कॉमन लिए बचा n बटे भी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, h कॉमन लिए बचा 1 बटे यू बराबर माइनस h बटे R कोष्ट में n माइनस 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, अब बचा हमारा क्या, बचा हमारा कि an बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर an माइनस 1 बटे R। R को मैं यहां लिख दूंगा, तो यही आपका है अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। यही हमारा an बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर है n माइनस 1 बटे R। यह है अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का निरूपण। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छे और भी बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लगातार लाता रहूँगा, कक्षा 12 का, कक्षा 9 का, कक्षा 10 का और कक्षा 11 का। तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।